खतरनाक। दीवार पर अनिल की साया किसी शैतान से कम नहीं लगती थी। उसकी काया जैसे मांस चबा रही और रोशनी का कुछ अंश उसे छिप कर देख रहा। रोशनी क्या करेगी? कुछ देर देखकर लौट जाएगी और बस रह जाएगी सियाह रात। हवाओं के जिस्म में सिमटी हुई फैलती जाएगी सियाह रात। दिसंबर की वो ठंडी रात जो कुछ देर में गर्म गुनाहों के सोहबत में बिगड़ने वाली है। मेज पर हर रात की तरह खामोशी परोसी गई है। खामोशी का एक निवाला निगलते ही अमाया के अंदर से न जाने कितने दर्द आवाजें उसके कानों के पर्दे फाड़ने लगते। अमाया को एहसास था कि अनिल की भूख सिर्फ खाने से नहीं बुझी। अमाया अपने जिस्म के उस हिस्से को देखने लगी जहां अभी भी जख्म के निशान मौजूद नहीं थे। शायद आज उस रात उस हिस्से पर भी जख्म के निशान उभरने वाले थे। अनिल ने अलमारी से शराब की बोतल निकाली और ग्लास जाम बनाकर गटक गया। उसने अमाया को पास बुलाया, उसके बालों पर हाथ फेरा और फिर जोर से पकड़कर जोर से खींचने लगा। अमाया दर्द से चीखी। उसके मुंह को इतनी जोर से बंद किया कि जैसे कहीं पर इंसानियत जिस्म के बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देती। आज तू जितना चीखेगी उतना मारूंगा तुझे। अनिल ने बालों को और मजबूती से चीख दी। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ये अमाया नहीं, उसके आंसू चीख कर बोल रहे थे। अनिल ने अमाया का गला पकड़ा और उसे घसीट कर उसका सर दीवार पर भिड़ाकर बोला, चुप कर हरामजादी। अमाया तो रो रही थी, पर उसके रोने की आवाज का अनिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। अनिल को आदत हो गई थी उसके जिस्म को नोच कर खाने की। अनिल को आदत हो गई थी जिस्म को नोच कर खाने की। उसने अमाया का मुंह खोलकर शराब की पूरी ग्लास उसके मुंह में डालने की कोशिश की। अमाया के अंदर इतने जख्म भरे थे, शराब जाती भी तो किस रास्ते। तू ऐसे नहीं मानेगी। अनिल ने अमाया के बाल खींचे और उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया। और आज रात फिर अनिल ने अमाया का बलात्कार किया। अनिल के लिए अमाया महज एक थाल में परोसी गई भूत मिटाने का जरिया थी। अमाया के ऊपर लेट कर अनिल उसका गला दबाने लगा। कुछ ही देर में अमाया की सांसें रुकने लगी और आजादी की गुहार लगाती हाथ पांव चलाने की कोशिश करती रही। अमाया का चेहरा लाल हो गया था। अनिल बिस्तर से उठ गया और अपनी पैंट पहनने लगा। तुझसे अच्छी तो कोठे पर बैठी रंडी होती है, कम से कम अपना काम तो ढंग से करती है। अनिल ने गाड़ी की चाबी उठाई, दरवाजा बंद किया और घर के बाहर निकल गया। मुझे तो काम के पैसे नहीं मिलते, अमाया ने सिसकी भरते हुए कहा और जोर से रोने लगी। वो रोने की आवाजें जो अब तक रुकी हुई थी सब बाहर आ गई। एक बांध ने आंसुओं का दरिया रोक रखा था, अब बांध टूट चुका था। पर ये बाढ़ कमजोर थी। कुछ पल बाद ठहरने वाली थी। अमाया का रोना सुनकर सामने वाली बिल्डिंग से एक घर की लाइट चली। शायद खिड़की के पास कोई आया। फिर कुछ देर में लाइट बंद हो गई, जैसे बाकी घरों की लाइट्स बंद थी। लेकिन अपनी खिड़की से आवाजें सब सुन रहे थे, दर्द की आवाजें। वो दर्द की आवाजें घरों की खिड़कियों से टकराकर वापस आ रही थी। अमाया रोते रोते किचन की तरफ पहुंची। जैसे उसने घासलेट निकाला और अपने ऊपर डालने की कोशिश की, हवा के जोर से खिड़कियां शोर करने लग गई। अमाया घासलेट लेकर कमरे में गई, अलमारी से अनिल के सारे कपड़े निकाले, उस पर घासलेट छिड़क कर आग लगा दी। आग से जल रहे कपड़ों में से कमरे में गर्माहट हो गई। अमाया पास ही बैठकर हाथ तापने लगी। अमाया आग की लपटों की आवाज और अमाया के जख्मों की आवाज में ज्यादा फर्क नहीं था, दोनों ही जलने की आवाजें थी। कुछ ही देर के बाद आग ने पर्दों को अपनी गिरफ्त में कर लिया। ये देखते देखते सामने वाली बिल्डिंग के घरों की लाइट जल गई। अब नजारा सिर्फ सुनने वाला नहीं, देखने वाला भी था। सामने वाली बिल्डिंग से कुछ लोग दौड़कर अमाया की घर की तरफ आए। उन्होंने देखा कि अमाया दरवाजे के बाहर बैठी है और घर के अंदर आग फैलती जा रही है। अग्रवाल साहब ने आगे बढ़ते हुए कहा, अरे सब जलकर राख हो जाएगा। अमाया ने सर उठाकर सामने देखकर कहा, अब राख होने को बचा क्या है, अब राख होने को बचा क्या है। हम सभी ने ऐसी आवाजें सुनी और हमने सब आवाजों को सुनकर अनसुना किया है। बीच में किसी ने एक मूवमेंट शुरू किया था बेल प्रेस करने का। अगर आपके भी घर के आसपास कोई अनिल मौजूद है या कोई अमाया है जिसकी आवाज़ें आपके खिड़कियों से टकरा कर लौट रही हैं, तो खिड़कियां खोल दीजिए, जाइए और एक अमाया मत बनने दीजिए और एक घर चलने दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है मुस्लिम। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है।